मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाश्वती भाग 2 कक्षा द्वादश षष्ठः पाठ सूक्ति सुधा। आइए सूक्ति सुधा के 10वें श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 10वां श्लोक भी भर्तहरि रचित नीति शतकम से लिया गया है। इसमें महापुरुषों की दुर्लभता के बारे में बताया गया है। आइए सर्वप्रथम सस्वर वाचन इसका करते हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। यह मालिनी छंद में है और इसमें 8 और 7 अक्षरों पर यति होती है। ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैः। तो आइए अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। अन्वय है मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् नित्यं पर्वतीकृत्य निजहृदि विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति। मनसि वचसि काये अधिकरणे सप्तमी से तीनों में सप्तमी भक्ति का विधान किया गया है। मन वचन और शरीर द्वारा पुण्य पीयूष पूर्णाः पुण्य रूपी पीयूष माने अमृत से, पूर्णाः माने भरे हुए, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। पुण्य क्या है? पूर्व में किया गया हमारे द्वारा अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म, वही पुण्य होता है। तो पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम तीनों लोकों को, त्रिभुवनम बराबर आता है, इसमें कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति त्रिभुवनम, समाहार द्विगु समास। तो तीनों लोकों को उपकार श्रेणिभिः उपकारों की पंक्ति से प्रीणयन्तः प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन दूसरे के परमाणु सदृश गुणों को, अर्थात दूसरों के जो है परमाणु के जैसे छोटे से छोटे गुणों को नित्यम माने सततम हमेशा पर्वतीकृत्य पर्वत के समान करके, पर्वत की तरह बड़ा करके दिखलाने वाले निज हृदय स्वयं में जो है संतुष्ट रहने वाले, हृदय माने हृदय में, विकसंत माने संतुष्ट रहने वाले, संत माने सज्जनः, कियन्तः सन्ति कितने हैं, अर्थात अत्यल्पा एव वर्तन्ते उनकी संख्या जो है बहुत ही कम है। एक बार इसको पुनः देखते हैं कि मन वचन एवं शरीर द्वारा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकारों की पंक्ति से तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले, तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले से तात्पर्य क्या है? सबको प्रसन्न रखने वाले। परंपरा से वो हमेशा से पहले से ही जो है किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दिए, हमेशा जो है सबको प्रसन्न रखने वाले परगुण परमाणुन दूसरे के जो है परमाणु सदृश छोटे से छोटे गुणों को भी जो है पर्वत के समान उसको बड़ा दिखलाने वाले। किसी में अगर छोटा भी गुण है तो उसकी खूब बड़ाई करने वाले, उसकी खूब प्रशंसा करने वाले, निज हृदय विकसंत और अपने स्वयं में संतुष्ट रहने वाले संतजन, सज्जन, बड़े लोग, महापुरुष लोग, कियन्तः सन्ति कितने हैं, अर्थात बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग अगर मिलें तो उनका जो है स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको अपमानित कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या जो है बहुत कम है, दुर्लभ है ऐसे लोगों का मिलना। और आया भी है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में जो है
वेद व्यास का जो है 2 ही वचन है, यही सार है कि दूसरे का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को पीड़ा देना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को पीड़ा देना वही सबसे बड़ा पाप है। किसी को आहत करना वही सबसे बड़ा पाप है। रामचरितमानस में भी आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना वही सबसे बड़ा जो है पुण्य है और दूसरे को पीड़ित करना वही सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, ऐसे सत्पुरुषों की संख्या बहुत कम है। ऐसे एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, जो स्वयं का जो है अपने स्वार्थों का परित्याग करके अपने काम को छोड़ करके दूसरे का जो हित करते हैं, ऐसे सत्पुरुष लोग जो कहलाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए ऐसे लोग अगर मिलें तो उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुँचे यह ध्यान रखना चाहिए। शब्दार्थ है मनस मन द्वारा, वचस वाणी द्वारा, काय शरीर द्वारा, सब में सप्तमी है। पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम माने तीनों लोकों को। उपकार श्रेणी भी माने उपकारों की पंक्ति से। परगुण परमाणुन माने दूसरों के परमाणु के समान छोटे से छोटे गुणों को। पर्वतीकृत्य माने पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर। कियंतः माने कितने। धन्यवाद। यह 10वां श्लोक हुआ।